हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनबी क्लासरूम। हम पढ़ रहे हैं पार्ट 4 कार्बन एवं उसके यौगिक। पहले भाग में हमने कार्बन के बेसिक स्ट्रक्चर और इसके बंध निर्माण के बारे में जाना। आज हम कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज़ का अध्ययन करते हैं। तो आओ बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए स्टूडेंट, हम पढ़ेंगे कार्बन की प्रकृति के बारे में। देखिए, शुरू में हमने जाना कि कार्बन क्या है, कार्बन आवर्त सारणी में कौन सा स्थान रखता है, इसका विन्यास कैसे है और कैसे यह सहसंयोजी बंधों का निर्माण करता है। तो हमने जाना कि भूपर्पटी में खनिजों के रूप में कार्बन मौजूद है और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में मौजूद है। कार्बन सहसंयोजी बंधों का निर्माण करता है। तो इस आधार पे कार्बन क्या करता है, बड़ी संख्या में यौगिक बनाने की क्षमता रखता है। जैसे ऑक्सीजन के साथ जुड़कर मोनोऑक्साइड बनाना, कार्बन डाइऑक्साइड बनाना। अब जैसे मीथेन है तो हाइड्रोजन के साथ जुड़ना, इसकी तो एक सीरीज ही अलग है। हाइड्रोकार्बन जो है ना, इसकी तो सीरीज ही अलग है कि हाइड्रोजन और कार्बन दोनों मिलकर तो असंख्य यौगिक बनाते हैं। जैसे हम अभी आगे भी पढ़ेंगे, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, प्रोपाइन, एथाइन, तो ये असंख्य बहुत बड़ी मात्रा के अंदर यौगिक बनाता है। तो ये प्रॉपर्टीज़ एक कार्बन में पाई जाती है। एक तो ये सर्वत्र विद्यमान है, जैसे हमने पढ़ा था हर जीव के अंदर। कोई भी हम प्रोडक्ट्स लेते हैं, कोयला हुआ, लकड़ी हुआ या खुद की बॉडी भी देख लो, तो सब में कार्बन पाया जाता है। तो इस आधार पर एक बड़ी संख्या में यौगिक बनाने की क्षमता इसमें होती है। सेकंड देखिए, ये बहुत ही अच्छा गुण है कार्बन के अपर रूप। पहले आप देखिए अपर रूप क्या होते हैं, कि जब देखिए जब एक तत्व एक या एक से अधिक रूपों में पाया जाता है तो वो अपर रूप कहलाते हैं। अब देखिए, मूल तो होगा कार्बन ही, जैसे हम कार्बन को स्टडी कर रहे हैं तो मूल तो होगा कार्बन ही, लेकिन इसके अलग अलग डिफरेंट टाइप्स होंगे। अब सिंपल इसका एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे हीरा है, हीरा भी कार्बन से बना हुआ है। और चारकोल कोयला है, वो भी कार्बन से बना। लेकिन देखिए हीरा कितना कॉस्टली है और कोयला जो है वो नॉर्मल इजीली मिल जाता है। कार्बन तो सेम ही रहेगा, मूल तत्व उनका सेम ही रहेगा, लेकिन उनके भौतिक गुण में क्या आ जाएगी, बहुत अधिक विविधता आ जाएगी। तो यही चीज़ क्या कहलाती है, अपरूप कहलाती है। ठीक है, सिंपल इसके देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे जनरली बता देती हूँ। कार्बन के मुख्यतः दो अपरूप होते हैं, एक तो होता है क्रिस्टलीय और एक होता है अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय जो कार्बन के अपरूप है उनकी स्ट्रक्चर फिक्स रहती है, एक निश्चित संरचना होती है। जैसे हीरे को ले लीजिए, तो हीरे की देखिए इस प्रकार की संरचना होती है, ये फिक्स रहती है। अक्रिस्टलीय अपरूप जिनकी संरचना फिक्स नहीं हो, जैसे कोयला हो गया, चारकोल हो गया, तो इनका स्ट्रक्चर फिक्स नहीं है, तो ये कार्बन के अक्रिस्टलीय अपरूप के अंदर आते हैं। कुछ और भी आप दे सकते हैं, जैसे फुलरीन है, ग्रेफाइट है, ये भी कार्बन के अपरूप आते हैं। तो अपरूप आपको समझ आ गए कि प्रकृति में कार्बन तत्व अनेक विविध भौतिक गुणों के साथ विविध रूपों में पाया जाता है और यही गुण अपरूपता कहलाता है। और इसके अपरूप हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फुलरीन हो गया। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है, इसे ध्यान में रखिए। थर्ड देखिए, श्रृंखलन का गुण। अब देखिए कार्बन में क्या होता है कि कार्बन का कार्बन के अन्य परमाणु के साथ जुड़कर अबंध बनाने की क्षमता होती है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। अब जैसे होता क्या है, अब देखिए इस प्रकार से कार्बन कार्बन के साथ जुड़ करके एक चैन बना लेते हैं। ठीक है, यह गुण ही क्या कहलाता है, श्रृंखलन का गुण कहलाता है। और इसी के आधार पर देखिए कि सबसे ज़्यादा यौगिक बनाने की क्षमता इनके अंदर होती है। ठीक है, और कार्बन क्या करते हैं, बहुत लंबी स्ट्रक्चर भी बनाते हैं। अब इन लंबी संरचनाओं में देखिए डायरेक्ट देखिए सिंगल एकल संरचना हो सकती है, या ऐसे देखिए विभिन्न शाखाएं निकल जाए उस प्रकार की संरचना हो सकती है। या कार्बन देखिए इस प्रकार से वलय, आपने बेंजीन नाम तो सुना ही होगा। ठीक है, इस प्रकार से देखिए वलय बना लेते हैं। तो इस प्रकार देखिए इनके अंदर श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, यानी श्रृंखला बनाना, कार्बन का कार्बन के साथ जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाना। अब ये गुण है ना, ये कोई और तत्वों में नहीं मिलता है। ठीक है, थोड़े बहुत कोई 2-4 तत्व हैं जो 7-8 परमाणु के बना सकते हैं। जैसे कुछ तत्व हम देख सकते हैं, जैसे सिलिकॉन हो गया, ये 7-8 परमाणु तक की चैन बना लेगा। लेकिन कार्बन तो बहुत लंबी 100-100, 200 का आप कितने भी ले सकते हो, बहुत अधिक लंबी श्रृंखलाएँ भी बना सकता है। अब ये इसी के साथ जुड़ा हुआ गुण है कि कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन परमाणु से एकल बंध से जुड़ा हो सकता है।
द्विबंध से जुड़ा हो सकता है या त्रिबंध से जुड़ा हो सकता है। हमने कार्बन की पढ़ी थी, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है ना, क्योंकि इसको संतुष्ट होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये टोटल कितने बंध बना सकता है, ये 4 बंध बना सकता है। अब उन चारों में देखिए, चारों एकल भी हो सकते हैं, द्वि भी हो सकते हैं और त्रिबंध भी हो सकते हैं। इस पॉइंट को अपन सेपरेट एक अलग पॉइंट में क्लियर करेंगे, ठीक है। अब इसे ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट्स को हम आगे क्लियर करेंगे। थोड़ा यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए, एकल बंध इस प्रकार से, द्विबंध इस प्रकार से और त्रिबंध इस प्रकार से बंध बना सकते हैं, ठीक है। तो कार्बन की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, क्योंकि ये 4 अन्य परमाणुओं के साथ अबंधन करता है। अब जरूरी नहीं है कि 4 सेम ही हो, चारों अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कार्बन है, वो 4 या तो हाइड्रोजन से जुड़ जाए, एक तरफ हाइड्रोजन, सिलिकॉन, कुछ भी, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ठीक है, 4 अलग अलग। यानी ये इसकी संयोजकता कितनी रहेगी, ध्यान रखिए, कार्बन की संयोजकता होती है 4। नेक्स्ट देखिए कि कार्बन द्वारा बनाए गए अबंध अत्यधिक प्रबल होते हैं, जिनके फलस्वरूप ये यौगिक स्थायी होते हैं, ठीक है। जो कार्बन और कार्बन का जो बॉन्ड बनता है, ठीक है, कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड बनता है वो काफ़ी अधिक प्रबल होता है, इसलिए ये स्थायी भी रहते हैं। और इससे क्या होता है कि अनेक कार्बन परमाणु आपस में जुड़ करके अनेक यौगिक भी बना लेते हैं। देखिए, लास्ट पॉइंट है इसमें कि कार्बन द्वारा प्रबल अबंधों के निर्माण का कारण इनका छोटा आकार भी है। जैसे बॉन्ड प्रबल बनते हैं, इसका एक रीज़न ये भी है कि जो इनका आकार है, साइज़ है, वो छोटा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के जो युग्म होते हैं ना, वो नाभिक को बहुत ही पकड़ कर रखते हैं। अब जैसे 4 बंधों का साझा होगा, तो वो जो बंध बनेगा, वो कार्बन और कार्बन का जो बॉन्ड बनेगा वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना रहेगा। लेकिन जो हम देखते हैं, जो बड़े तत्व होते हैं, बड़े परमाणु वाले तत्व होते हैं, उनके जो बॉन्ड होते हैं वो थोड़े वीक रहते हैं, उनको तोड़ना इजीली हो जाता है। जबकि कार्बन और कार्बन का जो बॉन्ड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने से इनको तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है, ठीक है स्टूडेंट। ये थी अपनी कार्बन की प्रॉपर्टीज़ कि कार्बन के क्या क्या गुण हैं, आपसे पूछे जाएं भी कार्बन में श्रृंखलन का गुण क्या होता है, कार्बन के अपरूप क्या होते हैं, संयोजकता कितनी होती है। तो ये कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो कार्बन की प्रकृति को डिफाइन करते हैं। अब हमने बात की थी, देखिए 4th पॉइंट की, कि जो एकल बंध है, द्विबंध है और त्रिबंध है, ये कैसे बनते हैं और ये होते क्या हैं, इनको अब हमें क्लियर करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। आप इसे नोट करें। देखिए स्टूडेंट, हमने जो पढ़ा था कि कार्बन में एकल बंध होता है, द्विबंध होता है, त्रिबंध होता है। ये जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये प्रॉपर्टी कहलाती है संतृप्त व असंतृप्त कार्बन यौगिक, ठीक है, जो सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड वाले होते हैं। अब इनमें देखिए संतृप्त कार्बनिक यौगिक, देखिए कि जब कार्बन कार्बन परमाणु एकल बंध से जुड़े होते हैं तो वे यौगिक संतृप्त कार्बन यौगिक कहलाते हैं, जैसे एथेन, ठीक है। अब यहाँ पर एक बार एक चीज़ समझिए कि जैसे नाम ये एथेन लिख दिया, ये नाम क्यों लिखा, इसको लिखने का एक कंसेप्ट होता है जिसे कहा जाता है IUPAC, ठीक है। IUPAC जो है वो कार्बनिक यौगिकों के जो नाम है, नामकरण का एक मेथड है, ठीक है। फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। इसके अंतर्गत ये नाम लिखे जाते हैं। हम इनके नाम लिखना सीखेंगे, क्योंकि देखिए ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है उसको करते हैं तो सारा कार्बन का सिस्टम चलता है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन का सिस्टम चलता है उसमें। तो ये बेसिक हमारा 10th क्लास में है, 11th और 12th ये IUPAC यहाँ तक चलती है। नीट के IIT के एग्ज़ाम होते हैं, उसमें भी क्वेश्चंस आते हैं IUPAC के, ठीक है। तो उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी आप थोड़ा सा यहाँ पर इसका बेसिक स्ट्रक्चर जान लीजिए। तो संतृप्त कौन से होंगे, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा होगा, सिर्फ सिंगल बंध होगा। और हमने पढ़ा था द्विबंध और त्रिबंध से भी जुड़ जाते हैं। तो जब कार्बन कार्बन परमाणु द्विबंध या त्रिबंध से जुड़ेंगे तो वे यौगिक असंतृप्त कार्बनिक यौगिक कहलाएंगे। यानी कार्बन और कार्बन के बीच में क्या रहेगा, या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। एग्जाम्पल देखते हैं इनके, तो आपको और अधिक क्लियर होगा। देखिए स्टूडेंट, हमने संतृप्त कार्बन में एग्जाम्पल लिया है एथेन का, ठीक है। देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन की संयोजकता कितनी संतुष्ट करनी है हमने, 4। तो देखिए हमने 4 हाइड्रोजन लगा लिए, 1 2 3, इधर कार्बन से जुड़ गया, चारों संयोजकता इस कार्बन की पूरी। दूसरा कार्बन लेते हैं तो 1 2 3 4, 4 संयोजकता इसकी पूरी। तो ये जो स्ट्रक्चर है जिसमें 2 कार्बन होते हैं वह स्ट्रक्चर कहलाती है एथ, ठीक है। ध्यान, एक थोड़ा सा मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि जिसमें 2 कार्बन होंगे वह स्ट्रक्चर कहलाती है एथ, ठीक है। सिंगल बॉन्ड होता है
तो लगता है पीछे एन, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, एथ प्लस एन एथेन, ठीक है। बाकी इसकी संयोजकता किससे पूरी करनी है अपने को, हाइड्रोजन से। ऐसे हम चलते हैं असंतृप्त वाले पे। देखिए कार्बन 2 है, लेकिन कार्बन के बीच में बंध कितना लगाना है, द्विबंध लगाना है। तो कार्बन और कार्बन के बीच में द्विबंध। कार्बन की संयोजकता कितनी पूरी करनी है, 4 पूरी करनी है। तो देखिए 1 2 3 और 4, इस कार्बन की कंप्लीट, इस कार्बन की सेम, 1 2 3 4, और बच गए वहाँ पर हमने हाइड्रोजन लगा दिया। तो ये संरचना जो होती है 2 कार्बन वाली एथ और बीच में द्विबंध होता है, इसका जो अनुलग्न हम बोलते हैं ना हिंदी में उपसर्ग प्रत्यय, है ना, जो पीछे जुड़ता है। तो जो डबल बॉन्ड का जो होता है ना, उसका प्रतीक होता है ईन। तो ये क्या बन जाएगा, देखिए एथ प्लस ईन क्या बन जाएगा, एथीन, ठीक है। समझ आया, ये कौन सा हो जाएगा, असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। इसी में बात करते हैं असंतृप्त में, अगर कार्बन और कार्बन के बीच में क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, है ना। देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में है ट्रिपल बॉन्ड, संयोजकता पूरी करो इस कार्बन की, तो एक हाइड्रोजन से पूरी कर दी और इस हाइड्रोजन से पूरी कर दी, दोनों की संयोजकता 4 4 संतुष्ट होगी। 2 कार्बन वाला होता है एथ, और जो 3 ट्रिपल बॉन्ड होते हैं कार्बन और कार्बन के बीच में, उसका जो अनुलग्न होता है वो होता है आइन। तो क्या बन जाएगा, देखिए एथ प्लस आइन क्या बन जाएगा, एथाइन, ठीक है स्टूडेंट। समझ आया, ये तो बेसिक था कि संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन इस प्रकार से होते हैं। संतृप्त वाले कौन से, ओनली सिंगल बंध, और डबल और ट्रिपल वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब अपने इनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी देख लेते हैं, ठीक है। मैं एथेन और एथीन की समझा देती हूँ, एथाइन की आप खुद प्रिपेयर करेंगे। तो इनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखिए, थोड़ा तो आप पहले देख ही चुके हैं, थोड़ा हम देख लेते हैं। देखिए ये कार्बन है, इस कार्बन के पास में कितनी संयोजकता होती है, 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ये वाला कार्बन है, इसके पास में भी कितने रहेंगे, 4 रहेंगे। ये 4 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाता है, तो हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन को हम गोल से दिखा देते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। और ये 4th। अब देखिए कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सा साझा करेगा, ये वाला, है ना, एकल बंध वाला। तो देखिए इसकी संयोजकता में पूरी करनी है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये देखिए ये कैसे बंध बना लेगा, ये इस प्रकार से ये बंध बना लेगा, है ना। इस कार्बन के पूरे करेंगे तो सेम वही 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये कैसे बंध बनाएगा, ये इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेगा, है ना। अब हाइड्रोजन के बॉन्ड बनाने हैं, तो देखिए हाइड्रोजन संरचना, ठीक है स्टूडेंट। तो ये इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किसकी बन गई, एथेन की। यानी देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड यानी एक एक इलेक्ट्रॉनों का यहाँ पर साझा होगा, ठीक है स्टूडेंट। समझ में आई आपको ये संरचना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एथेन की। एथाइन की आप खुद से प्रिपेयर करेंगे, है ना, एक आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। प्रैक्टिस के तौर पे एथाइन की संरचना भी आप कंप्लीट कर लेंगे। देखिए एथीन की संरचना हम देखते हैं। देखिए 2 कार्बन है हमारे पास में, कितने इलेक्ट्रॉन का साझा होगा, डबल बॉन्ड के लिए 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉन, है ना, और एक्स्ट्रा क्या बच गए, देखिए 2। मैं थोड़ा साइड में दिखा देते हैं इनको, इस प्रकार से हाइड्रोजन संयोजकता को पूरी करेंगे। पहले नीचे संरचना रॉन्ग हो गई थी, है ना, तो इसलिए थोड़ा चिटका काम किया, है ना, देसी जुगाड़। अब देखिए इस कार्बन के पूरे कीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये देखिए ये किस प्रकार से बंध बनाएगा, ये बंध बना लेगा ऐसे, और ये वाला कार्बन बनाएगा तो इस प्रकार से, है ना। अब हाइड्रोजन के बॉन्ड बना दीजिए 1 2, ठीक है स्टूडेंट। ये इस प्रकार से स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर लेंगे। एथाइन की संरचना आप बनाइए। देखिए
मेन इसमें हमारा जो पढ़ने का है वो है संतृप्त कार्बनिक यौगिक और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक ये किसे कहते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड वाले संतृप्त में आ जाएंगे, डबल बॉन्ड वाले असंतृप्त में आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आपकी जब हम सूत्र लिखना सीखेंगे तो वो प्रैक्टिस भी आपकी होती चली जाए। नेक्स्ट देखिए पॉइंट है कि संतृप्त जो कार्बनिक यौगिक हैं वो अधिक अभिक्रियाशील नहीं होते हैं, जबकि असंतृप्त जो कार्बनिक यौगिक हैं वे इनकी तुलना में अधिक अभिक्रियाशील रहते हैं। ठीक है, जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं वो अभिक्रियाशील ज़्यादा होते हैं। ठीक है, वो अधिक अणुओं के साथ जुड़ने की प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थे संतृप्त और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप इन प्रॉपर्टीज़ को थोड़े से अच्छे से क्लियर कर लेना। इनके इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना किस प्रकार लिखते हैं और किस प्रकार से कार्बन अन्य तत्वों के साथ में बंध बनाता है, ये आप क्लियर कर लेना। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे द मोस्ट इम्पोर्टेंट IUPAC, जो हमारे हाइड्रोकार्बन जो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी बेसिक नींव है। यानी हमने अभी लिखा था इसको एथेन क्यों लिखा, इसको एथीन क्यों लिखा, है ना, एथाइन क्यों लिखा, तो ये नामकरण कैसे आया उनको हम कवर करेंगे IUPAC के अंदर। ओके स्टूडेंट, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।